मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज 201 से आगे कंटिन्यू करेंगे। 200 तक आपने देखा, इसका सॉल्यूशन कर दिया गया है। अब आज जो है 201 से ज्योमेट्री का सॉल्यूशन होगा पिनाकल के बुक से। 6 एडिशन है, एसएससी के लिए है। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो, आज का क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है, टू सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई टच एक्सटर्नली। दो सर्कल है अलग अलग रेडियस का और बाहर से एक दूसरे को टच करते हैं। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स? ठीक है, दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स। कह रहा है कि दो अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त है। तो दो अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त है और दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो आप कॉमन टेंजेंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आप कितना अधिकतम खींच सकते हैं जो कि दोनों में लाई करे? जैसे एक लाइन तो मैं ऐसे खींच सकता हूं। तो ये जो टेंजेंट है, ये सर्कल के लिए भी काम करेगा, ये सर्कल के लिए भी काम करेगा। एक मैं इसको ऐसे खींच सकता हूँ, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे टच करेगा, दो हो गया। और एक मैं ऐसे खींच सकता हूँ। देखो, इसको काट सकता है, इससे आपको टेंशन नहीं है। ये टेंजेंट है या नहीं है, ये देखिए। टेंजेंट है मतलब स्पर्श रेखा है, ठीक है, जो सर्कल के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये भी सर्कल के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम कितना कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अगर दो सर्कल बाहर से टच करेगा तब? तो याद रखना आपको, कितना? 3। दूसरी बात, अगर मान लो ये अंदर से टच करे, ऐसा हो ये अंदर से टच करे, ठीक है, ये तो हो ही गया आंसर ना, 3। अब सुनिएगा, अगर ये अंदर से टच करेगा ऐसे, अगर ये अंदर से टच करेगा मेरे मित्र, तो केवल और केवल एक कॉमन टेंजेंट आप खींच सकते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर टच नहीं किया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों अलग अलग रहे। तो इस स्थिति में टोटल 4 कॉमन टेंजेंट होता है, याद रखना है। टोटल कितना कॉमन टेंजेंट? 4। एक तो ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा। इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। आगे चल के हम बताएंगे इसका लेंथ भी निकालने के लिए। तो इसमें 3 कंडीशन बनता है, तीनों को आप ध्यान में रखें। अगर बाहर से टच करेगा तो नंबर ऑफ टेंजेंट मैक्सिमम कितना होगा? 3। अंदर से टच करेगा तो 1, और नहीं टच करेगा तो 4। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं 202 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? कहता है, इन ए ट्रायंगल एबीसी 8 8 टाइम्स ऑफ एंगल ए 6 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी। तो एंगल ए पूछ रहा है कितना होगा। मतलब ए का 8 गुना, बी का 3 गुना और सी का, बी का 6 गुना है। ए का 8 गुना और बी का कितना गुना? 6 गुना। तो बी का आपको 6 गुना करना है और सी का आपको 3 गुना करना है। ये सब बराबर है। अगर ये सब बराबर है मेरे मित्र, तो आप कर क्या सकते हैं? बराबर में कुछ भी मान लीजिए जो 8 6 3 से कट जाए। तो 8 6 3 से कटने वाला चीज 24 24 मान लीजिए। यहाँ से आप ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। 8 ए का वैल्यू 24 है तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। 6 ए का वैल्यू 24 यानी ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 4 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 8 हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल के तीनों एंगल है और तीनों एंगल का सम हमको पता है 180 होता है। जब रेशियो में कितना पता है? 8 4 12 3 15 हो रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि एंगल ए बी सी अलग अलग मेजर कितना होगा। ए बी सी का पूछ रहा है, ए बी सी सब का। तो कोई बात नहीं, ये कितना बार में कटेगा? 12 बार में कटेगा। यानी 12 3 36 डिग्री, 12 चौके 48 डिग्री और 12 अठे 96 डिग्री। 36 48 96 यहीं पे दिख गया सी में। 203, टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर गिवन, दैट मीन्स ऐसे। ये जो ट्रायंगल है एल एम एन, वो सिमिलर है पी क्यू आर के साथ। अगर ये सिमिलर है विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइड एज एंगल एल 40 है। इसका देखो मतलब साफ है कि एंगल जो एल होगा, मैं सिर्फ एल लिखता हूँ, एंगल का सिंबल नहीं देता हूँ, एल पी के बराबर होगा। उसी प्रकार एम जो है क्यू के बराबर होगा, आई एन जो है आर के बराबर होगा। ठीक, हाँ जी। रही बात साइड का, तो एल एम, एल एम का संगत कौन बनेगा? पी क्यू। इतना जानकारी रखना जरूरी है। एम एन का क्या बनेगा? क्यू आर। और एल एन का क्या बनेगा? पी आर। अब जिससे हमसे बात कर ले। अब हम ऊपर से पढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू। अच्छा, एंगल क्यू भी पूछा जा रहा है, इसका मतलब दो एंगल पहले से देगा ही। दो एंगल दिया भी है। एक एल दिया है 40 और एन दिया है 80। एल दिया है 40, तो 40 दिया है तो पी भी 40 हो जाएगा। और कितना? एन दिया है 80।
एन 80 दिया है, मतलब आर भी 80 हो जाएगा, तो 8 4 12, 6 18, यानी ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल क्यू आपको यहाँ से 60 डिग्री निकल जाएगा। तो क्यू आपको 60 डिग्री निकल जाएगा, और 60 डिग्री में दो ऑप्शन में है, तो सी और बी तो मेरा वैसे भी नहीं होगा, है या नहीं। अब या तो ये हो सकता है, या तो हमारा डी हो सकता है। अब आगे देखते हैं साइड के बारे में। साइड में कह रहा है कि आप मुझे बताइए कि साइड पी आर का लेंथ कितना होगा। पी आर का लेंथ पूछ रहा है, दिया है कि क्या क्या दिया है, एल एम 6 है। अच्छा जी, एल एम 6 है, उसके बाद एल एन 8 है, एल एन 8 है। हाँ, पी क्यू 7.5 है, 7.5 है। और कुछ दिया है? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, यही काफ़ी है। और कुछ नहीं दिया है, एम एन नहीं दिया है, नहीं, और नहीं दिया है। तो ऐसा करता हूँ, पी आर ही आपसे पूछ रहा है ना, तो यही दोनों को इक्वेट कर दीजिए, बीच वाले को छोड़ सकते हैं आप ऐसे। तो आप करिए क्या, 3 से 2 बार में लगाइए, 3 से 15 बार में। ठीक है, 15 8 120, यानी 12, और 12/2 करिएगा तो 6 आ जाएगा। तो 6 आपको कहाँ दिख रहा था, ये नहीं आएगा। 15 8 20 से, यानी कितना, 12। तो 2 PR बराबर 12, यानी PR बराबर 6। दो समरूप त्रिभुज इतना समरूप है, एल एन दिया हुआ है, 6 है, ये 8 है, 7.5 है। भुजा पी आर का लेंथ हमसे पूछ रहा था। तो पी आर का लेंथ यहाँ से निकल जाएगा ना, ये 6 है, 3 दूना 6, और 3 से ये 25 बार में कटेगा मेरे मित्र, सॉरी। तो 25 8 200, यानी 20/2, यानी 10 हो जाएगा। हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 15 बार में हमने काट दिया था, ये गलती था। कोई बात नहीं, छोटा मोटा तो आप माफ कर ही सकते हैं, बहुत बड़ा तो गलती है नहीं। कह इन ट्रायंगल एबीसी बीडी परपेंडिकुलर है एसी, और कहता है इंटरसेक्टिंग एसी एट डी आल्सो बीडी इतना है, और एडी अगर इतना है, सीडी इतना है, तो एबीसी का एरिया क्या होगा। देखो, एक ट्रायंगल है एबीसी, है या नहीं। अब इस ट्रायंगल में बोला ये जा रहा है कि जो एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें बीडी जो है परपेंडिकुलर है। बीडी परपेंडिकुलर है किस पे, एसी पे। एसी को डी पे इंटरसेक्ट करता है। बीडी 12 है, बीडी जो है वो 12 है। हाँ जी, बीडी 12 है, और एडी 6 है, एडी 6 है, और सीडी 4 है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, एबीसी का एरिया। अब ए बी सी का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर बेस आप पूरा 10 बना लीजिएगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये 12 बनेगा। इसमें कुछ था ही नहीं, सिर्फ आपको उलझाया है, यानी 60। सी ऑप्शन। 205। ट्रायंगल एबीसी यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ एंगल एबीसी 90 डिग्री। आइसोसेलेस में भी 90 डिग्री बना रहा है, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये दोनों साइड तो बराबर होगा ही होगा। ए बी बराबर बी सी है, ए बी बी सी के बराबर है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि बी सी का लेंथ कितना होगा। दिया हुआ किसका लेंथ है, ए सी 12 है, ये 12 है। अगर ये मेरे मित्र एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, तो इसकी वैल्यू √2x हो जाएगा, और √2x का वैल्यू 12 है, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से आपको निकल जाएगा 12/√2, यानी 6√2। ठीक है, एक्स का वैल्यू आपको 6√2 निकल जाएगा। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है इट इज गिवन दैट पी क्यू आर कांग्रुएंट है एम एन बाई के, एंड पी क्यू 8 है, क्यू इतना इतना है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। कौन सही हो सकता है। देखो, अगर ये कांग्रुएंट दे रखा है, पी क्यू आर कांग्रुएंट है एम एन बाई के, तो इसमें हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला क्या, रही बात एंगल का, तो एंगल पी एंगल एम के बराबर होगा, एंगल क्यू एंगल एन के बराबर होगा, और एंगल आर जो होगा एंगल बाई के बराबर होगा। और क्या कर सकते हैं आप, साइड को बराबर कर सकते हैं, पी क्यू एम एन के बराबर होगा। फिर यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्यू आर किसके बराबर होगा, एन बाई के, और पी आर जो होगा वो आपको एम बाई के बराबर होगा। इतना बात होगा। अब देखता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है पी क्यू 8 है, अगर पी क्यू 8 है तो आपको एम एन भी 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे दे रखा है कि क्यू 55 है, अगर क्यू 55 है तो एन भी आपको 55 दिख जाएगा। पी 72 है, पी 72 है तो ये भी 72 हो जाएगा। रही बात ये निकालने का, तो 5 2 7 और 7 5 12, यानी 127। तो 180 में 127 को अगर आप माइनस करिएगा, 10 में 7 जाएगा 3, 17 में 12 जाएगा 5, तो ये आपको 53 डिग्री आ जाएगा।
मैं पूरा निकाल के बता देता हूँ। अब आगे देखिए बढ़ करके क्या कहता है। तो हमसे ये पूछ रहा था इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद कि बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो साइड तो ये सब दे नहीं सकता है, एम एन की ही बात कर सकता है और एम एन का लेंथ 8 होगा। तो एम एन का लेंथ 8 आपको सब में दिख रहा है। एम एन का जो लेंथ एम एन जहाँ दिख रहा है वो 8 दिख रहा है। ठीक है। एन बाई तो निकाल ही नहीं सकते हैं, एन बाई हम नहीं निकाल सकते हैं, तो यही दोनों में से मेरा कोई होगा। आया नहीं। उसमें भी एंगल होना चाहिए 53 डिग्री वाला, तो 53 डिग्री वाला कौन है। अब 53 डिग्री कौन होगा ये भी ध्यान रखना है, बाई होगा 53। अब बाई 53 आपको सी में दिख रहा है। मेरी बात को समझे। तो जब तक बारीकी से इसके बारे में नहीं जानिएगा ये सवाल को आप सही कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सवाल को सही करें तो ये बारीकी से जानना जरूरी है कि अगर कांग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या है। कांग्रुएंट का मतलब है कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल। ठीक है। बढ़िए आगे। There are the lengths of two sides adjacent to the right angle of right angle triangle are इतना cm. Find the length of hypotenuse. अब इसमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दो साइड दे रखा है, तीसरा साइड आपसे पूछ रखा है। आसन भुजाओं की जो लंबाई है वो 1.6 है और 6.3 है। हमसे इसमें हाइपोटेनस पूछ रहा है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा कि काट करके हम छोटा करके निकाल दें। तो पूरा आपको सॉल्व इसमें करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256। 63 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 6 18 दूना 36, बाकी 3, 6 का स्क्वायर 36 3 39, इतना हो जाएगा। अब जोड़िए इसको, 9 6 15, तो 6 5 11 1 12, बाकी 1 और 39 2 41 1 42। अब 42 25 आया, लास्ट में 5 है तो 5 ही होगा, 2 डिजिट खत्म। 6 का स्क्वायर 36, 7 का ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6.5 आपको निकल जाएगा यहाँ से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 208। Two circles with center A and B touch each externally. PQ is a direct common tangent which touches the circle at P and Q. If the radii of two circle is इतना, then length of PQ is कितना। देखो इसमें दो तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है, दोनों समझ लीजिए। जैसे दो सर्कल है, या तो दोनों सर्कल टच करे या तो नहीं टच करे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, और ये केंद्रों के बीच की दूरी मान लेते हैं डी, और त्रिज्या मान लो ये R1 है और ये R2 है। ये सब जानते हैं कि इसकी जो लंबाई होती है वो रूट केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर अब माइनस, जब डायरेक्ट निकालना होता है ना तो माइनस करिएगा ये दोनों के जोड़ करके। ठीक है। R1 अब प्लस R2। ठीक है। क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा होता है, ज़्यादा होगा कब, जब कम घटेगा। कम घटेगा मतलब ये माइनस करना है, सॉरी यहाँ पर माइनस करना, R1 माइनस R2, यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन यही ट्रांसवर्स करके पूछता, ऐसे करके पूछता, तो इसमें जो लेंथ हो जाएगा इसका लेंथ बजाय इसके कम होता है, तो ये डी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा R1 प्लस R2। ट्रांसवर्स में यहाँ प्लस होगा, डायरेक्ट में यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। कन्फर्म आप याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ टच करे ऐसे और यहाँ अगर आप सोल्व करिएगा तो देखिए बात क्या बनेगा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जैसे R1 है और ये R2 है। ठीक है। अब यहाँ अगर आप इसको सोल्व करिएगा ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ, तो ये हो जाएगा केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर। R1 आई R2 है। ठीक है। तो केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर कितना होगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। अब माइनस R1 माइनस R2 और माइनस ही ना होगा। हाँ। अब इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर कट जाएगा, 4ab भी आ जाएगा, 2√R1 इंटू R2 आ जाएगा। तो यहाँ से एक डायरेक्ट फार्मूला आप ये समझ सकते हैं कि अगर टच करेगा तो हम ये फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टच करने की स्थिति में ट्रांसवर्स आपसे पूछ ही नहीं सकता है, नहीं टच करेगा तभी ट्रांसवर्स पूछेगा, और ट्रांसवर्स पूछेगा तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। अब ये देखते हैं ये सवाल में क्या पूछ रहा है। इसमें तो डायरेक्ट की बात है, जिसमें दो रेडियस दे रखा है, एक 9 और एक 4, तो आपको 9 और 4 का यहाँ डिफरेंस ले लेना है। ठीक है। केंद्रों के बीच की दूरी भी दे रखा है, केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, टच करता है तो केंद्रों के बीच की दूरी कितना होगा, जो त्रिज्या का सम होगा। या आप ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करिए ना, जब टच करे तो ये वाला इस्तेमाल करिए, 2√R1 इंटू R2। तो R1 आपको 9 है और R2 आपको 4 है, 3 गुना 2, 3 गुना 6 दूना 12 cm। आया नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो मैंने बताया उसको आप ध्यान में रखिए, इसमें 3 तरह के सवाल आपसे बनेगा। मुख्य रूप से आप ये दोनों को याद रखिएगा। ठीक है। डायरेक्ट में यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और ट्रांसवर्स में यहाँ पे क्या होगा, प्लस, और ये भी ध्यान में रख लीजिएगा।
आगे, AB and CD are two chords of circle with center O. Both chords are on either side of the center. इधर साइड मतलब एगो लेफ्ट है दूसरा राइट है। इससे पॉइंट ए एंड पॉइंट केयर, पॉइंट सी, केयर नहीं है सी, आर कनेक्टेड टू द सेंटर ओ सच दैट इतना बराबर इतना है। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंड बाय द माइनर आर्क ए सी एट द सेंटर। देखो इसमें बोल रहा है कि ए बी और बी सी केंद्रों वाले वृत्त की दो जीवाएं हैं, तो हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है। तो दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाएं कैसे कैसे हैं, केंद्र के दोनों ओर है, केंद्र के दोनों ओर है। मतलब मान लो वो ऐसे आप बनाते हैं तो दूसरा को ऐसे, लेकिन ध्यान में रखिए कि इसमें बी कॉमन है, ए बी और बी सी। अगर आप इसको ए बी बना रहे हैं, ये ए बी है, तो दूसरा आपको बी सी ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे बनाना पड़ेगा बी सी। अब ये बोल रखा है कि बिंदु ए और बिंदु सी, पॉइंट ए और पॉइंट सी केंद्र के उस साइड है, तो ठीक है। बी ए ओ 36 डिग्री, बी ए ओ, बी ए ओ ये 36 डिग्री दे रखा है, हाँ जी। बी सी ओ 48 है, बी सी ओ, बी सी ओ 48 दे रखा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, लघुचाप ए सी द्वारा, लघुचाप ए सी कौन होगा, लघुचाप ए सी, अच्छा चाप ए सी यहाँ लिख देता, ठीक है। तो लघुचाप ए सी द्वारा आप मुझे बताइए अंतरित केंद्र पर कोण कितना होगा, ये पूछ रहा है, हाँ जी। तो अब आप करिए क्या, एक आइडिया यहाँ से ये लगा सकते हैं कि इसको यहाँ से ज्वाइने कर दीजिए, ठीक, फायदा, क्योंकि ये सब रेडियस है। इसके सामने 36 तो ये भी 36, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार से अगर इसको देखिएगा तो आपको ये 48, आपको ये भी 48 दिख जाएगा। तो इसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, सॉरी सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है 8 6 14, 4 3 7 और एक 8, 84 बन रहा है। तो इस सेंटर पे जो एंगल बनेगा इसका डबल बनेगा, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, यानी 168 डिग्री, 168 डिग्री, ठीक है। 10 नंबर कहता है एक्स वाई जेड एल M are the middle point of side xy and xz respectively. N is a point on segment LM such that इतना बराबर इतना, ln 5 है, yz कितना होगा। एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल बनाया, एक्स वाई जेड, जिसमें एल और एम जो है एक्स वाई और एक्स जेड, एक्स वाई और एक्स जेड का मिड पॉइंट एल और एम करा, एल एन और एन एम, एन एगो पॉइंट होगा, एन पॉइंट होगा, लेकिन रेशियो किधर ज़्यादा, इधर। हाँ, इसका जो रेशियो है 1:2 का रेशियो है, 1:2 का रेशियो है। एल एन 5 cm है, तो एल एन आपको 5 cm दे रखा है, तो ये अगर 5 करिएगा तो इसको 10 करना पड़ेगा। और ये लेंथ आपसे पूछ रहा होगा, वाई जेड पूछ रहा है, तो इसका ही डबल होता है, क्योंकि दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो तीसरा का आधा होता है, मतलब ये डबल होगा। तो ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। There are two equal circle of radius 6 cm intersect each other such that each pass through the center of the other. The length of the common tangent. देखो अगर दो सर्कल इस तरीके से इंटरसेक्ट करे, दोनों सेम रहे और सेंटर से एक दूसरे के पास करे, तो कॉमन टेंजेंट का लेंथ आपसे पूछेगा, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा √3r। तो रेडियस यहाँ 6 दे रखा है, तो 6 √3 cm। बाकी आप बना भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ याद रखिए क्योंकि आपको टाइम बचाना है। ए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स की अभी बात किया था, अभी मैंने आपको समझाया था। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन टू सर्कल्स ऑफ रेडियस इतना इतना, मतलब रेडियस यहाँ दे रखा है, R1 दे रखा है 8.5 और R2 दे रखा है 5.5 cm। सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स आर इतना cm, सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स आर इतना cm अपार्ट, मतलब दूरी दे रखा है, डी का वैल्यू 18 cm दे रखा है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, वो लेंथ आपसे पूछ रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया था, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस ट्रांसवर्स में यहाँ पे प्लस हो जाता है, दोनों को प्लस करिए, 8 5 13 1 14 हो जाएगा, हाँ या नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़िएगा तो 18 14 32, और घटाइएगा तो 4, तो 32 को आप लिख सकते हैं 16 दूना 32
तो यहाँ से 16 चौके 64 का 8 यानी 8√2 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13 नंबर कह रहा है सिटी इज ए टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट टी ऑन सर्कल कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल इज टेंडेंट टू मीट द टेंजेंट सिटी एट पॉइंट सी इफ ए बी इज इक्वल टू इतना सी एम बी सी इतना फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट सिटी। देखो एक सर्कल है जिसमें टेंजेंट सिटी की बात कर रहा है और टी पे जो है सर्क एट द पॉइंट टी, यहाँ क्या लिख रहा है सी टी, वृत्त पर बिंदु टी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो मुझे स्पर्श रेखा बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि टी को यहाँ रखना है, सी को यहाँ रखना है। ठीक है। वृत्त की जीवा ए बी को सी वृत्त की जीवा ए बी को बिंदु सी पर स्पर्श रेखा सी टी से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। मिला के बढ़ा दीजिए और क्या करिएगा, बढ़ाना तय है। तो ए बी को आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है। अब इसमें कहता है ए बी 3 है, तो ए बी अगर 3 cm है और बी सी 2.4 है, तो हमसे पूछ रहा है कि सी टी की लंबाई क्या होगा। अब इसमें एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, अगर ये सिकेंड दे रखा है, अगर ये सिकेंड दे रखा है और टेंजेंट दे रखा है, तो इसके बीच एक रिलेशन होता है। टेंजेंट जो है उसका स्क्वायर, यहाँ से सी बी इंटू सी से लेकर ए तक आइए, है ना, पी टी स्क्वायर पी ए इंटू पी बराबर पी टी स्क्वायर। तो सी बी, तो सी से लेकर बी तक 2.4 और सी ए मतलब जोड़ना पड़ेगा बिंदु 5.4। अब इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा मुझे। पॉइंट को तो हटा ही दीजिए फिलहाल, एक चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करिए 4×6 = 24 कर लीजिए। 4×6 = 24 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, उसको 9×6 = 54 कर लीजिए। तो यहाँ से 2×6 का 1×6 आ जाएगा बाहर और 36 का 6 हो जाएगा, यानी 6×6 = 36। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए 3.6। In a triangle PQR, the bisector of P and R meet at a point M inside the triangle. अगर अंदर में मीट करता है, इफ द मेजर ऑफ इतना बराबर ये, तो एंगल Q इज व्हाट। देखो अंदर भी मीट कर सकता है, बाहर भी मीट कर सकता है, दोनों आप ध्यान में रखेंगे। तो PQR अगर एक ट्रायंगल है जिसमें बोल रहा है बाइसेक्टर ऑफ P एंड R, P और R का बाइसेक्टर, P और R का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ मीट करता है, इनसाइड M पे मीट करता है। इफ द मेजर ऑफ पी एम आर जो है वो 127 है और ये पूछ रहा है। इसमें एक फार्मूला होता है कि जो एंगल पी एम आर होता है उसका जो वैल्यू होता है 90 प्लस वर्टिकल एंगल के आधा के बराबर होता है, और यही बाहर रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब ये दे रखा है 127 माइनस 90, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंगल क्यू निकल जाएगा। तो 37×2 = 74 डिग्री आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 करा द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इतना और इतना इतना, और टी यू अगर 6 है तो पी क्यू कितना होगा। देखो 2 सिमिलर ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा है तो पहले खूब हंसिए क्योंकि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। 2 सिमिलर ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो एरिया का रेशियो करिए 18 और 32। टी यू भी वाला एरिया लिखे हैं तो साइड भी टी यू भी वाला पहले लिखिए, यहाँ ई वाला, और दूसरा का साइड पूछ रहा होगा उसको एक्स मान लीजिए, खत्म कहानी। 6 का स्क्वायर 36, 18×2 = 36, 64, 64 का स्क्वायर रूट 8। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें टाइम लगता ही नहीं है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज साइड्स इतना cm ईच, द रेशियो ऑफ इन रेडियस टू सर्कम रेडियस ऑफ सर्कल। देखो वो साइड कितने दिल रहा है उससे मतलब नहीं है, खासकर इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर बात करेगा तो ये जो नीचे वाला होता है वो स्मॉल आर होता है, ऊपर वाला कैपिटल आर होता है। तो सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो सदैव 2:1 होता है, आप इसको याद रखिएगा। लेकिन हमसे पहले पूछा जा रहा है अंतः त्रिज्या बाद में परित्रिज्या, मतलब छोटा पहले लिखाएगा 1 और 2, डी ऑप्शन। बाकी और भी इस पर हम चर्चा करेंगे कभी। कह रहा इन ट्रायंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी 90 डिग्री है। अब एक ट्रायंगल में सी ए बी जो है वो 90 डिग्री आपको दिखा रहा है। ठीक है। ए डी परपेंडिकुलर बी सी है, ए डी जो है बी सी पे परपेंडिकुलर है। ए सी 24 है, ए सी 24 cm दे रखा है और ए बी 10 है, तो ये पूरा 26 हो जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा 26 cm। तो हमसे पूछ रहा है एडी का लेंथ क्या होगा। सिंपल मैं उपाय बताता हूँ, अगर इस टाइप से एडी का लेंथ पूछे तो एरिया को इक्वेट कर दीजिए। एक बार बेस बना दीजिए 10, तो इसके हाइट बन जाएगा 24,
एक बार बेस ले लीजिए 26 को, तो हाइट हो जाएगा AD। इससे आसान कोई बात हो ही नहीं सकता जो कि मैं आपको बताऊं। ये 13 बार में, आई 12 बार में, तो 120/13। अब 120/13, 13 नमा 117, 9 पॉइंट समथिंग, ए ऑप्शन। करा इस फिगर में आपको बताना एंगल ADB किसके बराबर होगा। ADB, ये वाला एंगल पूछ रहा है। आपको लग रहा है कि एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, इस सब का सम, तो ये पूरा 50 है और 30 है, तो ये आपको 80 डिग्री हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में जीवाएं यानी कॉर्ड, इसमें थोड़ा सा हिंदी ही है लेकिन कोई बात नहीं है, इंग्लिश समझ में आ जाएगा। एक्स वाई जो है वो एक्स है, ये सब दे रखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछ क्या रखा है, आपसे एक्स वाई का लेंथ पूछ रहा है। एक्स वाई यानी एक्स आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो मैंने एक फार्मूला भी बताया था ना, कैसे बताया था। एल से पढ़ना चालू करिए, LQ/LP, फिर एल से इस पे पढ़िए LY/LX, बस। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। एल क्यू मतलब कितना, LQ 6 दे रखा है। ILP, एल से लेकर पी तक 10×16। IL/बाई, एल से लेकर बाई 4। ILX यानी x+4, ये 4 बार में कट जाएगा, 6×24 में से 4 जाएगा, x का वैल्यू 20 आ जाएगा, सी ऑप्शन। 220। आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द अनइक्वल एंगल इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इक्वल एंगल्स। इस टाइप से क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इक्वल एंगल अगर x मानिएगा तो जो अनइक्वल एंगल है ये दोनों के सम का 4 गुना है। इफ द अनइक्वल एंगल इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इक्वल एंगल्स, 2x का 4 टाइम्स यानी 8x, पूरा जोड़िएगा तो 8 और 2 10x आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 180 आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 18 निकल जाएगा। तो प्रत्येक समान कोण पूछ रहा है, तो 18 डिग्री सही है। एन आर्क ऑफ लेंथ 33 पाई cm सबटेंड एंगल ऑफ इतना डिग्री द सेंटर, फाइंड द रेडियस। ठीक है, रेडियस पूछ रहा है। सिंपल एगो फार्मूला आपको याद रखना है कि अगर आर्क के द्वारा अगर सेंटर पे एंगल बनता है थीटा और आर्क का लेंथ l हो, तो इसमें एक रिलेशन होता है थीटा बराबर L/R। तो आप जब लेंथ ऑफ आर्क दे दे तब, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 33 पाई, और रेडियस आपसे मांग रखा है। लेकिन एंगल इसमें ध्यान रहे रेडियन में होना चाहिए। जब ये रिलेशन लगा रहे हैं ना थीटा बराबर L/R, तो रेडियन में होनी चाहिए। और रेडियन में कैसे बनाइएगा, जैसे ये एंगल कितना दे रखा है 132 डिग्री, तो 132 को रेडियन में बनाने के लिए पाई/180 से गुना, और ये 33 पाई/r, तो पाई से पाई तो वैसे भी कट जाएगा। 12 से 11 बार में, 12 से 15 बार में, 11 तिया 33 यानी 15 तिया 45 cm, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 222। 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इतना, आइडेंटिफाई द ट्रायंगल। किस टाइप के ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो पहले तो एंगल निकालना पड़ेगा, सभी का सम। तो सभी को जोड़िएगा तो x x x 3x, उसके बाद माइनस का 15 प्लस का 45, 30 और 60 90, इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो x का वैल्यू यहाँ से आपको 30 डिग्री निकल जाएगा। तो एंगल आप निकालिए, 30 में से 15 घटाइएगा तो 15 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। ठीक है, तो किस टाइप का ट्रायंगल है ये आपको बताना है। क्या ये अधिक कोण त्रिभुज है, नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है क्योंकि एक भी एंगल 90 से पार नहीं गया है। क्या ये समकोण है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं आया। क्या ये समद्विबाहु है, नहीं। क्या ये समबाहु है, समद्विबाहु नहीं है, तो क्या है। x-15 45, 30 60 90, 90 घटा 90, 30 तिया 90, x 30 15, अच्छा ये 75 आएगा ना, x का वैल्यू 30 आया था ना, तो 30 45 75, ये 75 आ जाएगा, तो दो एंगल बराबर आ जाएगा। और वहां पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, x के जगह कितना 30, x का वैल्यू 30 आया था ना, तो ये 90 हो जाएगा। तो हम गलत अभी कर देते जी, ये तो 90 डिग्री बना दिया, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर गलती कर दिए थे। 223। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, आइसोसेलेस है। छोटा क्वेश्चन था इसलिए इसको हिंदी में ही रहने दिए। ए बी और ए सी दोनों बराबर है। यदि एंगल बी ए सी 50 है तो ये दोनों तो बराबर ही होगा,
जिसमें 130 यानी 65 ठीक है। हमसे पूछ रहा है ABC कितना होगा, तो 65 डिग्री, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है कि ट्रायंगल दोनों कांग्रुएंट है। अगर कांग्रुएंट है तो वही वाली बात है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि ट्रायंगल अगर ABC कांग्रुएंट है ट्रायंगल FDE के, तो इससे आप कर क्या सकते हैं, एंगल A एंगल F के बराबर होगा, अब B एंगल D के बराबर होगा, C जो है E के बराबर होगा, पहला चीज। दूसरा, AB जो है FD के बराबर होगा, अब BC जो है DE के बराबर होगा, और AC जो है FE के बराबर होगा। अब इसमें दिया क्या है, दिया है कि AB 5 है, AB 5 है तो आपको FD भी 5 हो जाएगा। और कोई साइड दे रखा है नहीं, तो बस FD का ही साइड दे करके आपसे पूछेगा। अब FD जो है आपको दो गो में दिया हुआ है, D वाला साइड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि D आप निकाल ही नहीं सकते हैं। साइड जब एक दे रखा है तो आप FD ही निकाल सकते हैं, ठीक है, DF बिल्कुल। अब वो भी 5 होना चाहिए, तो 5 तो दोनों जगह सेम कर दिया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है B 40 से है, तो B 40 है तो आपको D भी 40 हो जाएगा। A 80 है, A 80 है तो आपको S भी 80 हो जाएगा। 8 4 12 6 18 यानी ये 60 हो जाएगा। अब ये दोनों में एंगल कौन दे रखा है, एक F और एक E, तो E जो है 60 के बराबर आएगा, ठीक है। F तो 80 आ जाएगा, तो आपका D ऑप्शन प्यारा सा सही हो जाएगा। तो D ऑप्शन बिल्कुल सही है। 225, यदि एक त्रिभुज की 3 कोण इतना है, ठीक है, तो बाई का वैल्यू कितना होगा, तो तीनों एंगल का सम करना है, इसमें तो कुछ है नहीं। तो 5 2 7 3 10 बाई, बाई वाला को जोड़ दिया। अब यहाँ देखिए 40 8 6 14, 140 माइनस में 40 यानी माइनस में 100, उधर जा करके अच्छा अभी कर देता हूँ। तो 10 बाई का वैल्यू आपको 280 आ जाएगा, यानी बाई का वैल्यू आपको यहाँ से 28 डिग्री पकड़ा जाएगा। हमसे पूछ रहा है बाई का वैल्यू क्या होगा, तो 28 डिग्री। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, थोड़ा सहयोग करिए, है ना, क्योंकि आपकी सेवा में हम हमेशा हाजिर रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।